नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, 10 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। तो यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मुलायम सिंह यादव, पवन कुमार चामलिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ये जो रहे हैं पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के रहे हैं। सिक्किम के कब कितने साल तक? ये 25 वर्ष तक रहे हैं। 5 वर्ष ही याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखिए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। 6 राज्यों में। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि ये संसद द्वारा विधि द्वारा किसी भी जो सृजन किया जा सकता है, इसका उपबंध किया गया है। फिर अगर बात करते हैं एक अनुच्छेद 171 में, तो विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें 6 राज्यों में पाया जाता है। किसमें? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 6 राज्यों में। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो यहाँ पे बताना है कि विधानसभा किस केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। दिल्ली में, याद रखिए, दिल्ली में। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी थी उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम, नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। तो इसका नाम रखा गया है, इतना याद रखिएगा इसकी राजधानी का। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। सुचेता कृपाणी। ये कहाँ की थी? तो यूपी की सीएम रही थी, पहली महिला। और अगर पूछ लिया जाए गवर्नर, तो सरोजिनी नायडू रही थी प्रथम महिला गवर्नर, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु यहाँ पे दिया है 25, 28, 24, 21। तो ये जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा? ये वाला सही हो जाएगा। 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना है उच्च न्यायालयों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। संघ में बताना है, संघ के केंद्र शासित प्रदेश में बताना है। तो ये जो है अनुच्छेद 241 संबंधित है, याद रखिए। अनुच्छेद 241 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लिखित है। तो यहाँ पे बताना है कौन से अनुच्छेद में बताया गया कि उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 226 में बताया गया है। अब उच्च न्यायालय की बात आई तो उच्च न्यायालय की उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 214 से 231 तक इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। 214 में इसका गठन और उसकी शक्तियों की बात की गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 185 दिया, अनुच्छेद 256 दिया, अनुच्छेद 289 दिया है और अनुच्छेद 219 दिया है। तो ये जो 219 संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो होगा
डी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 219। और शपथ प्रतिज्ञान की बात अनुच्छेद जो है अनुसूची तीसरी में की गई है, तीसरी अनुसूची में इसकी बात की गई है, याद रखिए तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या? तो यहाँ पे बताना है। तो ये जो होती है 65 वर्ष पे जो है रिटायर होते हैं, 65 वर्ष पे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो किसके अधीन कार्य करते हैं? तो यहाँ पे जो कार्य करते हैं वो जो है राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके अधीन कार्य करते हैं, याद रखिएगा। जो जिला न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य जो है ये तो धर्मस्थ तत्व जा, इसका आदर्श वाक्य। अभी हाल ही में जो है नीले कलर का ध्वज इसका अनावरण किया गया था, नीला कलर था, और उसमें जो है संविधान की बुक थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और उसके बाद जो है यही वाक्य लिखा था। तो याद रखिएगा, कलर पूछा जा सकता है इसका हाल ही में। और 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। कौन? तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख जो है उच्चतम न्यायालय के कहाँ पे मिलता है? तो अनुच्छेद 124 में मिलता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो एम फातिमा बीवी थी। एम फातिमा बीवी, इनका हाल ही में जो है 2023 में निधन हो गया था। इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यही जो है तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी, तमिलनाडु की राज्यपाल भी यही रही थी, याद रखिएगा। ये भी पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला हो जाएगा, संसद भवन से जो है संचालित किया जाता था, याद रखिएगा। अब पुराने संसद का नाम क्या रख दिया गया है? तो संविधान सदन नाम रख दिया गया है, याद रखिए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो पराक्रम दिवस मनाया गया वो वहीं पे श्रद्धांजलि दी है मोदी जी ने पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। पुरानी संसद का जो है नाम यही है, पुरानी संसद का, याद रखिएगा। अगर संसद का उल्लेख पूछ लिया जाए तो 79 में इसका अनुच्छेद में मिलता है इसका उल्लेख। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आगे बात करते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो सब सरल सा प्रश्न है, जो है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रेसिडेंट होता है वही करता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है जब दोनों पद रिक्त होते हैं तो ये जो है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही जो है कार्य करता है, याद रखिएगा। वही कार्य करता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश अभी मैं बात ही कर चुका हूँ, संजीव खन्ना जी बनाए गए 51 नंबर के, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये जो है देखिए आयोग ने ये वाला आंसर माना है 28 जनवरी 1950, लेकिन जो है अस्तित्व में जो आया था वो 26 जनवरी 1950 को आया था। अब आयोग ने जो माना है वही टिक करिएगा, 28 जनवरी 1950। इस दिन उद्घाटन हुआ था उच्चतम न्यायालय का, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में मिलता है, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत की जब बात आती है तो अंगीकृत आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को किए गए थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के वे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये जो है किसको प्राप्त हुआ? तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा इसका। अगर पूछना है उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे तो न्यायाधीश HJ कानिया थे, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?
तो ये जो है यहाँ पे दिया है मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। तो ये जो है कोलकाता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कब होती है? तो 1861 में स्थापना होती है। अभी हाल ही में जो है बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कौन बनाए गए? तो आलोक आराधे जी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करने का अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। तो ये जो है इसको अधिकार है, भारत का मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है, याद रखिए। ये दोनों जो है क्या होता है, न्यायपालिका जो है भारत सरकार का अंग है, याद रखिए। भारत सरकार का जो अंग है वही जो है न्यायपालिका के बारे में बात की गई, और जो अधिकार जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही जो है उसको अधिकार होता है हस्तांतरण करने का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।